मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इलेक्शन का गहमा गहमी है, प्रचार प्रसार आखिरी लेवल में चल रहा है। कुछ घंटों की बात है, उसके बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे। 19 दिसंबर को इलेक्शन है और उम्मीदवार के लिए करो या मरो का मामला चल रहा है। ये एक सियासी जंग है और इस जंग को हर कैंडिडेट अपने अपने एतबार से जीतना चाहते हैं, फतह करना चाहते हैं और अपनी कामयाबी का झंडा लहराना चाहते हैं। लड़ता सभी कोई है, जीतना सभी कोई चाहता है, मगर हर वार्ड में एक ही कैंडिडेट को जीत मिलेगी, बाकी को मायूसी नजर आएगी। वो कैंडिडेट बहुत खुशनसीब है जो काउंसलर रहे और काम करने का मौका मिला और वो काम किए। वो काउंसलर बहुत परेशानी का बायस बने हुए हैं, जिन्होंने जनता ने मौका दिया था, काम करने का अवसर था। 5 साल प्लस 1.5 ईयर मोर देन डाइट मौका भी मिला, उसके बावजूद भी काम नहीं कर पाए। उनकी जिंदगी में मायूसी, उदासी, महरूमी है। इसलिए कि जनता समझ चुकी है कि कोरोना काल लॉकडाउन में हमें काउंसलर हमारे बगल में नहीं थे, पास में नहीं थे, बुरे वक्त में नहीं थे, जिस वक्त अवाम को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। चलिए, ये सब सारी बातें अपनी जगह में है, मगर आज मैं वार्ड 43 के बारे में बातें कर रहा हूं। वार्ड 43 कलकत्ता शहर के कल्ब में वाक़ है, नॉर्थ कलकत्ता में आता है। जकरिया स्ट्रीट का हल्का है, कोलू टोला का एरिया है, हरिनबारी लाइन है, रविंद्र सरानी है, दमजर लाइन है, फेयर्स लाइन वगैरह, श्रीनाथ बाबू लाइन का एरिया भी आता है। तो ताराचंद दत्ता स्ट्रीट है, ये सब सारे हल्के हैं, एरिया है। ये हमेशा से ये कारोबारी हल्का रहा है, ताजिरों का हल्का रहा है, तिजारत हर दौर में यहाँ पर हुई है। ये कलकत्ता के शुरुआत से ही एस्टेब्लिशमेंट रहा है, तरक्की पजीर एरिया रहा है। मगर उन सब से ज़्यादा यहाँ के वोटर्स, यहाँ के मतदाता, यहाँ की अवाम बहुत ही बेदार अवाम है। अवेयरनेस इनके पास सबसे ज्यादा है। इन्हें पता है अपनी वोट की हकीकत, किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है, मेरे वोट का कौन हकदार है, कौन हकदार नहीं है। और जब हम 144 नंबर टोटल 144 वार्ड का मुहासबा करते हैं, तो उसमें जो इलेक्शनी मामले की जो मुकाबला है वो 43 में कहीं ज्यादा है। वो भी मुकाबला बरसरे इक़्तिदार के कैंडिडेट के साथ एक आजाद उम्मीदवार का है। और बाकी सीपीएम कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और भी दीगर लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक नाम जो 43 में उभर करके आया है, वो नाम है इरफान अली ताज का। इरफान अली ताज कौन है, क्या करते हैं, 43 के अवाम उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करती है। इरफान अली ताज एक गरीबों जरूरतमंदों के हमदर्द हैं। जो जरूरत पे काम आ जाए वो है इरफान अली ताज। वो क्या करते हैं, वो समाजी काम करते हैं, समाज के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। चाहे एनआरसी सीए का जमाना हो या कोरोना काल या लॉकडाउन का मामला हो, राशन घर घर पहुंचाने से लेकर भूखों को खाना खिलाने तक का बड़ा नेक काम किया। और जो जरूरतमंद अपने पैसा से घर नहीं जा पा रहे थे, उन हजरात को घर बस किराए पे करके घर पहुंचाया। ये सारे बड़े बड़े काम, बड़े पैमाने के काम किया। वार्ड 43 में सिर्फ इरफान अली ताज ही क्यों, क्या किसी इरफान अली ताज को किसी ने रोका था? बिल्कुल ने नहीं रोका था। मौका सबके पास था, समाजी खिदमत के लिए सबको अपॉर्चुनिटी थी, मगर उन जरूरतमंदों को का एहसास क्या उन लोगों को नहीं था? जरूर एहसास रहा होगा, मगर क्या है ना कि अल्लाह ताला जिसे चाहे, जिससे जो चाहे काम ले ले। तो इस बार काम इरफान अली ताज से लिया गया। मगर एक चीज मैं फिर बताते चलूं कि वार्ड 43 हमेशा से एक सियासी शऊर का मरकज रहा है। यहाँ के वोटर हजरात इतना बाशऊर है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा।
इन्हें पता है कि कारपोरेशन इलेक्शन में किसे वोट देना है, एमएलए में किसे देना है, एमपी में किसे देना है। एमपी का जब इलेक्शन होता है, एमएलए का जब इलेक्शन होता है, तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में होते हैं। वो फिर किसी की नहीं सुनते। उन्हें पता है कि यहाँ किसकी सरकार स्टेट में बनानी है। जब एमपी का इलेक्शन होता है तो उस वक्त किसे वोट देना, दे नो वेरी वेल। हम बातें अभी करते हैं, आते हैं प्रीवियस माजी की तरफ, फ्लैशबैक में आते हैं। 2005 का जमाना था। 2005 में सीपीएम की गवर्नमेंट थी, बरसर इक्तदार पार्टी की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त 43 के अवाम ने भी सीपीएम के कैंडिडेट को हराया था, मार दिया था, और एक उन्नयन मंच की सपोर्टेड उन्नयन मंच आजाद उम्मीदवार को जिता दिया था। ये 2005 की बातें हैं। 2010 में भी यही चीज हुआ, काम कुछ हुआ तो 2010 में भी मौका दे दिया, मगर देखा कि भाई 10 के बाद 15 में काम नहीं हुआ तो बदल दिया। 2015 में तब्दीली आ गई। 2015 में भी परवेज इकबाल साहब लड़े थे, और 2010 के बाद 2015 तक काम करते रहे। 2015 में जनता ने उनको मौका दे दिया। अब इन्होंने जब ओरिजिनल काउंसलर बना दिया इनकी मोहतरमा अहलिया को, इसलिए कि लेडीज वार्ड था, अहलिया लड़ रही थी। जो काम, जो उम्मीद के साथ अवाम ने परवेज इकबाल साहब उनको, अहलिया को नामजद किया था अपना वोट दे करके, कीमती वोट दे करके, अपने असासा से नवाजा था, अपना हक दिया था उन्हें कि अपना काउंसलर चुनने का चुन लिया था। मगर जो वार्ड 43 में जो काम होनी चाहिए था, रास्ते के जो मामलात थे, गंदगी के जो मामलात थे, सफाई के जो मामलात थे, वो बराबर तरीके से नहीं हो पाया। अवाम नाराज रही, कुछ नहीं बोला, इंतजार करती रही कि हमारा भी वक्त आएगा, हमें भी मौका मिलेगा। आज वो वक्त आ चुका है। जनता के पास जा रहे हैं, अवाम के पास, अवाम सुन नहीं रही है। बोले जो वादा कीजिए वादा कर दे, जो लिखवाना लिखवा लीजिए, फिर एक बार मौका दे दीजिए, मगर कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि पता है कि वार्ड 43 में बार बार मौका नहीं मिलता। अगर बार बार मौका लेना है तो आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में एक नया नाम उभर करके आता है, जिसका नाम होता है इरफान मुल्तान। लोग दिलों में घर कर जाते हैं, उनके नाम की लहर और सुनामी चल रही है। ऐसा लग रहा है किसी बड़ी पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा है, मगर वो आजाद उम्मीदवार से लड़ रहा है। मैं जानता हूं कि वोट की सबसे ज्यादा जो ताकत है जनता के पास है, वो चाहे एक जनता को चाहे तो राजा बना दे, एक राजा को चाहे तो जनता बना दे। ये जमहूरियत का निजाम है, हम आप कोई बदल नहीं सकते। और ये चीज 43 में सच होते हुए नजर आ रहा है, दिख रहा है। तो ये सारे मामला हैं। वोट किसे देना है वो अच्छी तरह जानते हैं। केरला की तरह यहाँ भी तब्दीली बहुत जल्द हो जाती है। अगर आप काम के काउंसलर हैं तो आपके लिए जगह है, अगर नाम के काउंसलर तो सिर्फ एक बार अवाम मौका देती है, बार बार नहीं देती है। जितना सच्चा और झूठा वादा करते हैं, अवाम के दिलों पर कोई असर नहीं होता। इसलिए कि उन्हें चाहिए था गंदगी से मुक्त। जब 28 नंबर 29 नंबर हरनबारे में पीछे जाते हैं तो दिखते गंदगी का अंबार लगा। 5 साल मौका मिला, 1.5 ईयर मौका मिला, सफाई नहीं हुआ। 34 नंबर नबंद सरानी के पीछे भी गंदगी का मामला है, सफाई का मौका नहीं मिला। अंदर में जाते हैं, पानी वाटर लॉगिंग, जनता ने बोला वाटर लॉगिंग लग जाता है, जम जाता है, बाहर निकल नहीं पाते। रास्ते का बिल्कुल हालत ठीक नहीं। आप दूसरे हल्कों वार्डों में जाएंगे, पूरा वार्ड सज चुका है, पेपर ब्लॉक से सजा दिया गया है। मगर इस तरक्की के दौर में वार्ड 43 बहुत पीछे रह गया, बहुत अफसोस भी होता है। तो ये सारी बातें हैं। एक ही चीज बोलना मैं चाहता हूं, जिस खेत से दाका कोई मैसर नहीं रोजी, जिस खेत से दाका कोई मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर गोशा एक गंदुम को जला दो। तो ये अवाम 43 का अवाम है, उसको पता है कि हमने आपको अगर खेत दिया है तो आपका काम है इसमें गंदुम उगाइए, गेहूं पैदा कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं और वो गेहूं हमारे काम का नहीं है, वो अनाज हमारे काम का नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको रहने का, चले जाइए। ये मामला है वार्ड 43 में। लेडीज वार्ड है तो इरफान अली ताज की अहलिया,
आयशा कनीज इलेक्शन लड़ रही है। परवेज इकबाल की अहलिया शगुफ्ता परवीन जो काउंसिलर 2015 से 20 तक रही, उसके बाद कोऑर्डिनेटर टीएमसी पार्टी की है। श्वेता इंदुरिया 10 साल काउंसिलर रही, वो भी आजाद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस की कैंडिडेट वो भी लड़ाई, इस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट है, मगर देखना है क्या होता है नहीं होता है। जहां तक मुकाबले का बात है, वार्ड 43 में बड़े पैमाने का मुकाबला इरफान अली ताज वर्सेस परवेज इकबाल, मतलब आयशा कनीज वर्सेस शगुफ्ता परवीन होने जा रहा है। एक आजाद उम्मीदवार वर्सेस टीएमसी होने जा रहा है। ये सारी चीजें हैं। सच माने में वार्ड 43 की तरक्की होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाया है। रास्ते की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी गली वगैरह में पेपर ब्लॉक का कोई काम नहीं हुआ। गंदगी का हर बड़ा मसला है, सफाई का बड़ा इंतजाम है। हम देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। हमारे पब्लिक जो रुझान मिल रहे हैं, सरपरस्त की टीम जो सर्वे किया है, तो इस बार वार्ड 43 में एक तब्दीली की लहर है। फिर इस बार वार्ड 43 का वहां एक अपने नए काउंसिलर को मौका देते हुए नजर आ रही है, मगर यह कबल अज वक्त होगा। कुछ भी हो सकता है, पल पल बदल रहे हैं, हर वक्त बदल रहे हैं सियासत। तो 19 दिसंबर को जब इलेक्शन होगा उसके बाद समझ में आएगा, जब रिजल्ट आएंगे, अवाम ने अपनी मोहब्बत और अकीदतों से किसे नवाजा है, किसको अपना काउंसिलर चुना है, ये तो बाद में पता चलेगा। मगर जो अभी जो लहर बता रही है, समझ में आ रहा है कि इस रेस में इरफान अली ताज सबसे ज्यादा आगे है। उन्होंने जो काम जो किया है, काम के बिना पे किया। ये मौके काम के सभी के थे। श्वेता इंदुरिया को मौका लिया, जब हार गई 2015 के बाद तो एरिया में नजर नहीं आई। रहनी चाहिए था, लोगों के दरमियान रहनी चाहिए था। बुरे वक्त में, कोरोना काल में सीएनआरसी में रहनी चाहिए था। ये सब सारे मामला है। आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़। डीजे महबूब रजा सिद्दीकी के साथ थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं, नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। इरफान अली ताज का कहना, नफरतों की जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसाने, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। हिम्मत है जिसके पास ये दुनिया उसी की है, मायूसियां नहीं थी सिकंदर के आसपास। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।